नमस्कार, प्रभात सेक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। एक महीने में चौथी बार चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताया है। हालांकि भारत ने हर बार चीन के दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। आपको बता दें कि इस समय अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। राज्य की 2 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच चीन जिस तरह अरुणाचल प्रदेश में बार बार अपना हक जताकर नया विवाद खड़ा कर रहा है, भारत से बैर बढ़ा रहा है, उसको लेकर रक्षा विश्लेषक भी चिंतित हैं कि कहीं चीन के मन में कुछ और तो नहीं चल रहा। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने भी चीन के दावे को बार बार खारिज किया है। अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन के दावे को खारिज किया था और उसे खरी खरी सुनाई थी। शायद वो खरी खरी चीन को चुभ गई है, इसलिए चीनी प्रवक्ता ने आज फिर से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताया है। हम आपको यही बता दें कि अमेरिका भी इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है और चीन इसीलिए बौखला गया है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा है और भारत ने क्या जवाब दिया है और दोनों देशों के बीच आखिर विवाद की जड़ है क्या। चीन ने सोमवार को एक बार फिर दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। हालांकि भारत ने बीजिंग के दावे को बेतुका और हास्यास्पद बताकर खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को दोहराया है। हम आपको बता दें कि जयशंकर ने सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान में एक व्याख्यान देने के बाद अरुणाचल प्रदेश से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा था, यह कोई नया मुद्दा नहीं है। मेरा मतलब है कि चीन ने दावा किया है और उसे ही आगे बढ़ाया है। ये दावे शुरू में भी बेतुके थे और आज भी ये बेतुके ही हैं। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि हम इस पर बेहद स्पष्ट रहे हैं और हमारा एक समान रुख रहा है। जयशंकर की टिप्पणियों पर सरकारी मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए लिन ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर कभी सहमति नहीं बनी है। लिन जियान ने दावा किया कि जंगनान, जो कि अरुणाचल प्रदेश के लिए चीन का आधिकारिक नाम है, वह भारत द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने से पहले चीन का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि चीन का हमेशा से इस क्षेत्र पर प्रभावी प्रशासन रहा है। चीनी प्रवक्ता ने दावा किया कि भारत ने 1987 में अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र पर तथाकथित अरुणाचल प्रदेश का निर्माण किया। हम आपको बता दें कि इस महीने यह चौथी बार है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताया है। हम आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय द्वारा चीन के रक्षा मंत्रालय के बयान को खारिज किए जाने के कुछ दिनों बाद जयशंकर की टिप्पणी आई थी। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था, हमने चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता की उस टिप्पणी पर गौर किया जिसमें भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के भूभाग को लेकर बेतुके दावे किए गए हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इस बारे में बेबुनियाद तर्क को दोहराना इस तरह के दावे को कोई वैधता नहीं प्रदान करता। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। इसके लोग हमारे विकास कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लाभ प्राप्त करते रहेंगे। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने पर भी आपत्ति जताई थी। जहां तक विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश पर चीन द्वारा बार बार किए जा रहे दावे को शनिवार को ही बेतुका करार देते हुए इसे खारिज कर दिया था और कहा कि यह सीमांत राज्य भारत का स्वाभाविक हिस्सा है। 3 दिन के सिंगापुर दौरे पर गए जयशंकर ने वहां कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का स्वाभाविक हिस्सा है। उन्होंने कहा था, इसलिए मुझे लगता है कि हम इस पर बहुत स्पष्ट रहे हैं और हमारा एक समान रुख रहा है और मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि यह ऐसी चीज़ है जो वर्तमान में जारी सीमा वार्ता का हिस्सा है। जयशंकर ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा था कि भारत के लिए यह आज चुनौती है कि 2 उभरती शक्तियों, जो पड़ोसी देश भी हैं, के बीच कैसे टिकाऊ संतुलन तलाशा जाए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का एक इतिहास और आबादी है जो उन्हें शेष विश्व से अलग करती है। उन्होंने कहा, इसलिए यह एक बहुत जटिल चुनौती है। जयशंकर ने कहा था कि 2020 में जब चीन ने सीमा पर कुछ करने का विकल्प चुना तो यह भारत के लिए एक बड़ा आश्चर्य था और उसका यह कदम दोनों देशों के बीच बनी सहमति का पूरी तरह से उल्लंघन था। विदेश मंत्री पेंगोंग झील इलाके में एक हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को उत्पन्न हुए पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध का संदर्भ दे रहे थे। पूर्वी लद्दाख गतिरोध ने व्यापार को छोड़कर सभी मोर्चों पर द्विपक्षीय संबंधों में ठहराव ला दिया। हम आपको बता दें कि भारत चीन की जनमुक्ति सेना पर देप्सांग और डेमचोक से सैनिकों को पीछे हटाने के लिए दबाव बना रहा है। भारत का यह कहना है कि जब तक सीमा पर स्थिति असामान्य रहेगी तब तक चीन के साथ सामान्य संबंध बहाल नहीं हो सकते।
उन्होंने कहा, संतुलन बनाने के लिए बुनियाद को मजबूत करने के बजाय चीनी पक्ष ने स्थिति को बिगाड़ दिया। जयशंकर ने कहा कि सीमा विवाद का समाधान होने में वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा, यह एक बहुत जटिल मुद्दा है। हम सीमा विवाद को हल करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सीमा पर शांति और स्थिरता बरकरार रखने के बारे में बात कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या सिंगापुर चीन और भारत को अपने संबंध सामान्य करने में मदद कर सकता है, उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली बीजिंग से सीधे निपटेगा। उन्होंने कहा, हमारी चीन के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं अपने समकक्ष वांग यी के साथ संपर्क में हूं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत और चीन के दूतावास एक दूसरे के यहाँ हैं। जयशंकर ने कहा था कि भारत और चीन के बीच गलतफहमी का कोई मुद्दा नहीं है। दोनों देशों ने सीमा विवाद पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा, यह 2020 तक काम करता रहा, इसलिए हम क्यों नहीं बैठें और लंबे समय तक बरकरार रखी गई शांति और स्थिरता को जारी रखने के उपाय तलाशें। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 1975 से 2020 तक सीमा पर एक व्यक्ति भी नहीं मारा गया। इस तरह 45 साल तक इस समझौते ने काम किया। जयशंकर ने कहा, जब तक हम सीमा पर स्थिरता नहीं लाते, संतुलन कायम होना, संबंध बनाना और अधिक चीज़ें करने की उम्मीद करना मेरे लिए अतार्किक है, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से अत्यधिक अविश्वास पैदा करेगा। विदेश मंत्री ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या भारत ने अपनी पश्चिमी सीमा से 10,000 सैनिकों को पूर्वी सीमा पर भेजा है। उन्होंने कहा, कई बार ऐसा भी होता है जब लोगों की बात नकारने के बजाय हमारे पास करने को बेहतर चीज़ें होती हैं। उन्होंने सिंगापुर के एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा, कोई रिपोर्ट हो भी सकती है और नहीं भी, जो सच भी हो सकती है या नहीं भी। मुझे लगता है कि कोई भी सरकार सेना की आवाजाही की पुष्टि नहीं करती, कम से कम किसी विदेशी अखबार के व्यक्ति को तो नहीं। हम आपको यह बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है, तो चीन को इस बात से भी मिर्ची लग गई है। पिछले सप्ताह चीन ने कहा था कि वह अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के तौर पर अमेरिका द्वारा मान्यता दिए जाने का कड़ा विरोध करता है और अमेरिका का भारत चीन सीमा विवाद से कोई लेना देना नहीं है। चीन ने यह आरोप भी लगाया था कि अमेरिका स्वार्थी भू राजनीतिक हितों के लिए अन्य देशों के विवादों को भड़काने और उनका उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। चीन की कड़ी प्रतिक्रिया अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल की उस टिप्पणी के बाद आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। वेदांत पटेल ने यह भी कहा था कि हम यानी अमेरिका वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य या नागरिक घुसपैठ या अतिक्रमण कर क्षेत्र पर किसी भी एकतरफा दावे के प्रयास का दृढ़ता से विरोध करते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने मीडिया वार्ता के दौरान देश के आधिकारिक मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था, चीन इसकी कड़ी निंदा करता है और दृढ़ता से इसका विरोध करता है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत की सीमा का सीमांकन कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। लिन जियान ने कहा, जंगनान हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है, यह एक निर्विवाद बुनियादी तथ्य है। हम आपको बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख जंगनान के तौर पर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन भारत सीमा मुद्दे का सवाल चीन और भारत के बीच का है और इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। चीनी प्रवक्ता ने कहा था, यह सर्वविदित है कि अमेरिका अपने स्वार्थी भू राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए हर तरह से अन्य देशों के विवादों को भड़का रहा है और उनका इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी अधिकारी ने उक्त टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे के बाद चीनी सेना की ओर से राज्य पर अपने देश का दावा दोहराए जाने के कुछ दिन बाद की थी। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल झांग जियाओगांग ने 15 मार्च को कहा था कि जिजांग यानी तिब्बत का चीनी नाम का दक्षिणी भाग चीन के क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है और चीन तथा कथित अरुणाचल प्रदेश पर भारत के अवैध नियंत्रण को कभी स्वीकार नहीं करता और दृढ़ता से इसका विरोध करता है। हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर बनी सेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तवांग जिले को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करेगी और उम्मीद है कि इससे सैनिकों की सीमांत क्षेत्रों तक बेहतर आवाजाही सुनिश्चित होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को बार बार खारिज किया है और कहा है कि राज्य देश का अभिन्न अंग है। भारत ने क्षेत्र को मनगढ़ंत नाम देने के चीन के कदम को भी खारिज करते हुए कहा है कि इससे वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।